एक बार एक गरीब आदमी उदास बैठा हुआ था। जॉब से निकाला जा चुका था। एक मंदिर के किनारे बैठा हुआ था और उसी मंदिर में आधी रात को एक फ़कीर भी बैठे थे। अब फ़कीर ने जब उस उदास आदमी का चेहरा देखा तो वो उसके पास आए और कहा कि बच्चे, तुम क्यों दुखी हो? आधी रात हो गई और तुम यहाँ उदास मंदिर के बाहर बैठे हुए हो। और शक्ल से तो तुम कोई बहुत बड़े भिखारी लगते हो। बस इतना कहना था कि उस व्यक्ति का स्वाभिमान जाग गया और उसने फ़कीर की तरफ देखा और बोला कि तुम मुझसे बड़े भिखारी तो आप हैं, जो दर दर भटक के भीख मांगते रहते, कहीं यहाँ पड़े कहीं वहाँ पड़े, और आपको मैं कहाँ से भिखारी लगता हूँ? और मेरे कपड़े देखिए और आपको लगता है कि मैं यहाँ भीख मांगने आया हूँ? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो फ़कीर बड़ा हंसने लगा और उसने हंसते हंसते उसकी तरफ देखा और कहा कि बेटा, अगर तुम भिखारी नहीं हो तो तुम्हारे चेहरे पे ये हीनता का भाव कहाँ से, ये दुख क्यों आ रहा है? इसका मतलब ही यही है कि तुम भिखारी हो। और भिखारी सिर्फ वो नहीं होता है जो धन की भीख मांगता है। मैंने तो कोई भीख नहीं मांगता। मुझे तो लोगों से ना सम्मान चाहिए, ना प्यार चाहिए, ना दया चाहिए, ना करुणा चाहिए और ना धन चाहिए। इसीलिए मैं भिखारी नहीं हूँ। और तुम्हें ये सब चीज़ चाहिए। देना तुम कुछ नहीं चाहोगे, ना तुम सम्मान देना चाहोगे, ना इज़्ज़त, ना प्यार बांटना चाहोगे, ना दया करना चाहोगे और ना ही धन दान देना चाहोगे, लेकिन चाहिए तुम्हें सब कुछ। तो ये भीख ही तो है। तुम कैसे स्वाभिमानी पुरुष हो जो लोगों से बस मांगते रहते हो? कोई प्यार करने वाला मिल जाए, कोई इज़्ज़त दे दे, कोई पलकों पे बिठा दे, सब मेरे पैरों में गिर जाएं, हर कोई मेरे लिए तालियां बजाए, हर कोई मुझे प्यार करे, मैं जहाँ निकल जाऊँ वहाँ लोग मुझे चाहें, मैं जब भी खेलूँ तो लोग मेरी तारीफ़ करें, सब मुझसे प्यार करें, हर आदमी मुझ पे दया करे, करुणा करे, हर कोई मेरी तारीफ़ करे, या संसार में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त बन जाएं। ये भीख ही तो है जो तुम रोज़ मांगते हो। कहीं सम्मान की, कहीं प्यार की, कहीं दौलत की, कहीं बंगला मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए, और ये भीख मांगते रहते हो। और मांगना भी है तो उससे मांगो जिसने समस्त संसार को दिया है। मांगना भी भीख है तो परमपिता परमेश्वर से मांगो। तुम कहते हो कि तुम स्वाभिमानी हो, लेकिन भीख तो हाथ फैला के रोज़ ही मांगते हो लोगों से। अगर लोग प्यार ना करें तो तुम दुखी, अगर लोग भीख में तुम्हें सम्मान ना दें तो तुम दुखी, अगर लोग भीख में तुमको 4 पैसे ना दें तो तुम दुखी, और कहते हो कि मैं स्वाभिमानी हूँ। और मांग भी किससे रहे हो? और मांग भी भीख किससे रहे हो? जिनके पास, जो खुद भिखारी हैं, तुम उनसे भीख मांग रहे हो। जिन्होंने सम्मान देना सीखा नहीं, किसी को इज़्ज़त देना सीखा नहीं, धन देना सीखा नहीं, अच्छी बात बोलना जिनको आता नहीं, सत्य बोलना जिनको आता नहीं, उनसे तुम मांग रहे हो कि वो तुम्हें सम्मान दें, सम्मान रूपी भीख दें, इज्जत रूपी, प्यार रूपी भीख दें, तुम्हारे लिए समय निकालें, समय रूपी भीख दें, अपना शरीर से तुम्हारे लिए समय निकालें और तुम्हारे साथ घूमें टहलें, तुम्हारे ऊपर धन खर्च करें। तुम उनसे भीख मांगते हो और फिर कहते हो मैं स्वाभिमानी हूँ, और स्वाभिमान पे अपने बहुत वो है, गर्व है। मांगना है तो ईश्वर से मांगो, जो खुद ही भिखारी है। हर मनुष्य भिखारी है, वो कुछ ना कुछ मांगता ही है। मुंह से नहीं बोलता, लेकिन दिल में उसके एक इच्छा है कि धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ताकत मिल जाए, पद मिल जाए, पावर मिल जाए, प्यार मिल जाए, बस मिलता सब चला जाए, हर कोई मेरे लिए तालियां बजाए,
हर कोई मेरे सम्मान में कसीदे पढ़े, हर कोई मेरी तारीफ़ करे। कभी ये नहीं कहता कि कोई मेरी बुराई करे, कभी ये नहीं कहता कि कोई मेरा अपमान करे। हर कोई बस भीख मांगता है। मनुष्य संसार का सबसे बड़ा भिखारी है, सबसे बड़ा भिखारी। इतना बड़ा भिखारी कि वो चाहता है कि सब उसको देते रहें। लोगों को लगता है कि धन की भीख ही भीख है, लेकिन मनुष्य तो कई प्रकार की भीख लेता है। तो भीख मांगनी है तो परमपिता परमेश्वर से मांगो। मनुष्यों से भीख मांगना ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो बेटा आप बताओ, तुम स्वाभिमानी हो या भिखारी? इतना सुनने के बाद वो व्यक्ति एकदम चौंका और उसने उस फ़कीर के पैर पकड़ लिए। चाहता तो ना भी पकड़ता, चाहता तो उठ के चला जाता, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति था। उसको समझ आ गया कि वो स्वाभिमानी नहीं बल्कि एक भिखारी था, जो बॉस की डांट के कारण गुस्सा होके भाग आया था और नौकरी छोड़ने की उसमें था, क्योंकि उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा कर रहा था। उसे तो अपमान मिल गया, उसकी वजह से वो रुष्ट हो गया। उसे अपनी गलती नहीं दिखाई दी, उसे अपना अपमान दिखाई दिया। तो उसने अगले दिन जाके बॉस से माफ़ी मांगी और अपमान का कहा कि मैं वापस अच्छे से काम करूँगा, और उसे वो नौकरी वापस मिल गई। फिर अगले दिन उसने उस फ़कीर का धन्यवाद किया कि प्रभु आप ना होते तो आज मेरी नौकरी चली जाती। आपने मुझे बता दिया कि मैं स्वाभिमानी नहीं बल्कि भिखारी था। मैं तो मांगता ही रहा पूरा जीवन, प्यार, मोहब्बत, सम्मान, इज्जत। लोग बस तारीफ़ के पुल बांधते रहे और मैं उसमें खुश होता रहूं। कोई अपमान कर दे तो गुस्सा, कोई तनिक प्यार ना दे तो गुस्सा, कोई मित्र मदद करने से इनकार कर दे तो मैं रुष्ट हो जाता, कोई ज़रा इग्नोर कर दे तो मुझे बुरा लग जाता। तो मैं तो पूरा जीवन भीख मांगता रहा लोगों से, और भगवान से मैंने कभी भीख नहीं मांगी। मुझे अपने आप को साबित करना था भगवान के आगे, और मैं साबित करता रहा इंसान के आगे। मुझे अपने आप को भगवान के आगे बताना था कि मैं भगवान में जैसा भी हूँ, आपको न्याय करना है मेरे साथ। लेकिन मैं न्याय मांगता रहा मनुष्यों से कि तुम मेरी तारीफ़ करो, देखो मैंने कितना अच्छा गीत लिखा, देखो मैंने कितना अच्छी पारी खेली क्रिकेट में, और लोगों की तारीफ़ मिल जाती तो मज़ा आ जाता। देखो मैंने कितनी अच्छी किताब लिखी है, अब लोग मेरी तारीफ़ अगर नहीं करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। मुझे किताब लिखने के बाद सिर्फ भगवान को अधिकार देना था कि प्रभु तुम्हें कैसी लगी मेरी ये किताब, प्रभु तुम्हें कैसा लगी मेरी आज की पारी, प्रभु तुमने कैसा लगा मेरा आज का जीवन। तो इसलिए न्याय की अपेक्षा सिर्फ ईश्वर से रखो। भीख मांगनी है तो ईश्वर से मांगो, मनुष्यों से भीख मांगना बहुत बड़ा गुनाह है। कोई प्यार कर दे, इज़्ज़त कर दे। किसी शायर ने शायरी लिखी, अब उसको मन में बड़ी तड़प उठती कि कोई मेरी शायरी सुने और वाह वाह करे, और वाह वाह नहीं मिलता तो वो शायर दुखी हो जाता है। लेकिन जो असली शायर है वो अपनी शायरी ईश्वर को सुना देता है, लोगों को भी सुनाता है, लेकिन उसको तालियों की गड़गड़ाहट से मतलब नहीं, उसको तो बस बोल देना है। अगर कोई बजा दे तो बज गई, नहीं बजी तो भी उसकी प्रसन्नता में 1% कमी नहीं आती। यही है भिखारी और स्वाभिमानी का जीवन। स्वाभिमानी देना जानता है, शायर का काम है देना, अच्छा ज्ञान देना। उसको कुछ मिले या ना मिले, उसको तो अपनी अच्छी बात बोलनी है। वो तो अच्छी शायरी करेगा, ताली बज गई तो ठीक, नहीं बजी तो ठीक, लेकिन वह कभी हतोत्साहित नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों को उत्साहित करता है वो हतोत्साहित नहीं हो सकता। तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, उन्हीं से भीख मांगो, उन्हीं से इज़्ज़त और सम्मान की अपेक्षा रखो। हाँ, दूसरों को दो, दूसरों को इज़्ज़त दो, दूसरों को सम्मान दो, दूसरों को प्यार दो, दूसरों पे दया करो, दूसरे पे करुणा करो, दूसरे की शाबाशी दो। दूसरे ने कुछ अच्छा किया है तो उसको उत्साहित करो, लेकिन दूसरों से उम्मीद मत रखो। यह तुम्हारे स्वाभिमान पे सबसे बड़ी चोट होगी। जय हो परमपिता परमेश्वर, जय हो गुरुदेव बृहस्पति की सदा ही जय जयकार।